हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज जो चल रहा है वो है वेक्टर एनालिसिस के ऊपर। इसमें ऑलरेडी 6 वीडियोस आ चुका है। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। इस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो था जहां पर मैंने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा वो वाला वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद ये समझ पाएंगे और हर कोरिलेटेड है। तो सबसे पहले वो देखिएगा, फिर आज का हम लोग जिस वीडियो में पढ़ेंगे जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है स्केलर ट्रिपल वेक्टर या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट में पिछले दिन क्या पढ़े थे हम लोग? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ये पढ़े थे हम लोग मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी क्या पढ़े थे हम लोग? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये पढ़े थे हम लोग। तो आज वैसे ही जब 3 वेक्टर्स का, अब अगर 3 वेक्टर्स रहता है, इफ 3 vectors are a b and c vector, then ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हम लोग कहते हैं a डॉट b क्रॉस c। इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? c डॉट a क्रॉस b। सिमिलरली इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं b डॉट, और कहाँ गया? हाँ, b डॉट C क्रॉस A। ऐसे हमारा सीरीज चलता है। सो A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू B डॉट C क्रॉस A इक्वल्स टू C डॉट A क्रॉस B, ये सब डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए साइकिल की तरह रोटेट कर रहा है। A डॉट B क्रॉस C, सो C कहाँ आ गया? एक साइकिल समझिए, C इधर आ गया, A अंदर घुस गया, फिर इधर क्या हुआ? इधर B इधर आ गया, C अंदर घुस गया। तो दिस इज वर्क्स एज साइकिल। एंड इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग ऐसे एक बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। ये इसका फॉर्म एक ही चीज़ है, ए बी सी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज रिटन एज सी ए बी इक्वल्स टू बी सी ए, ऐसे हम लोग लिखते हैं। सो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ए बी सी इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बी क्रॉस सी करेंगे, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए का। सिमिलरली सी ए बी क्या हो जाएगा? सी डॉट ए क्रॉस बी एंड बी सी ए क्या हो जाएगा? बी डॉट सी क्रॉस ए। तो दिस आर द रिक्वायर्ड फॉर्मूलास, इसको लिख लीजिए, ये है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सो अगर ये हो गया, अभी हम लोग देखेंगे कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम लोग प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम ये सब देखेंगे, वो सब चलिए देखते हैं। तो ये है एक चीज़। सो अगर हम लोग सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि बी क्रॉस सी में क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी निकलता है, उसी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट दिस, सो वो क्या हो जाता है? स्केलर हो जाता है। सो अल्टीमेटली मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो देखिए इसका मतलब मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं सो क्या हो जाएगा? अगर वेक्टर्स ऐसा है, अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एंड c वेक्टर इक्वल्स टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। सो अगर हम लोग करें b क्रॉस c क्या हो जाएगा? b क्रॉस c हम लोग जानते हैं, हमारा जो पिछले दिन मैंने आप लोगों को बताया था डिटर्मिनेंट फॉर्म i j k, इधर क्या होगा? i1 का रेस्पेक्ट में, मतलब i का रेस्पेक्ट में क्या है? b1, इधर c1, j का रेस्पेक्ट में b2 c2, और इसका क्या है? b3 c3। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले i को रख के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो b2 c3 माइनस c2 b3
माइनस जे कैप दिस इंटू दिस B1C3 माइनस C1B3 प्लस K कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस B1C2 माइनस C1B2। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ रहा है। सो B क्रॉस C ये वाला आ गया। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, A डॉट B क्रॉस C। सो ये क्या हो जाएगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट I कैप B2 C3 माइनस C2 B3। देखिए सिंपल चीज़ें फॉर्मूला पुट करते चलिए, कैसा हो रहा है देखते जाइए। माइनस J कैप B1 C3 माइनस C1 B3। मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद समझ पाएंगे, ये से मेरे साथ फॉलो करते जाइए। B1 C2 माइनस C1 B2 ये है फॉर्मूला। अभी इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I डॉट I होगा J डॉट J और K डॉट K, क्योंकि I डॉट J इज 0 I डॉट K इज 0। तो सिंपली क्या हो जाएगा, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2। ये जो चीज़ आया, देखिए ये जो चीज़ आया इधर, मैं एक चीज़ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ लास्ट तक कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में थोड़ा कट गया, कैमरा को थोड़ा पीछे करता हूँ, थोड़ा पीछे करने से कैमरा क्या आएगा, हाँ अभी आ रहा है, ठीक है। कैमरा को मैं थोड़ा पीछे करके एडजस्ट किया, अभी कैमरा में क्लियरली आ रहा है शायद, हाँ कैमरा में अभी पूरा क्लियरली आ रहा है। तो मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर आई जे के जो रेस्पेक्ट में था मेरा, इधर जब मेरा डिटर्मिनेंट फॉर्म था आई जे के, तब इधर आई जे के ऐसा फॉर्म में था। इधर क्या हो गया, A1 A2 A3 किसके जगह आ गया, देखिए आई जे के का जगह। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, ये जो रिजल्ट आया इसके साथ अगर कंपेयर करें तो हमारा एक जो फॉर्मूला आएगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए जब मैंने B क्रॉस C किया था आई जे के का जगह हम आई जे के आया था, उसके बाद वो चीज़ था। जब A डॉट B क्रॉस C किया तो आई जे के का जगह क्या आ गया, A1 A2 A3। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आ गया कि A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आप लोग डिराइव इसको सॉल्व करके देखेंगे, ये चीज़ें निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा, ये चीज़ें निकलेगा। सो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सो क्या आया, सो A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका डिटर्मिनेंट। सो मतलब A1 इंटू दिस माइनस दिस वैसे जाएगा। सो A डॉट B क्रॉस C इज द दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सो अगर कुछ प्रॉब्लम हम लोग का आया, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को मैं कराऊँ, अभी दे दिया है आपको 3 वेक्टर्स, तो सोचिए क्या एक प्रॉब्लम करते हैं। एग्जाम्पल दिया है A वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, B वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 2k, और C वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप दिया है। हम लोग क्या निकालना है, A डॉट B क्रॉस C। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये फॉर्मूला जानते हैं। सो अल्टीमेटली A1 क्या है, A1 है 2, A2 क्या है -1, देखिए -1 है, A3 क्या है 1, B1 क्या है, B1 है 3, B2 क्या है 2 प्लस 2, B3 क्या है +2, C1 क्या है, C1 है 1, C2 क्या है, C2 भी है 1, और C3 क्या है, ये है -3। अब इसको हम लोग ब्रेक करने से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू दिस इंटू दिस क्या था -6 माइनस दिस इंटू दिस -2 माइनस क्या माइनस दिस वन। सो माइनस ऑफ -1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या है -9 -2 प्लस 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो दिस इंटू दिस 3 -2। सो अल्टीमेटली क्या आ गया 6 -8 इंटू 2 -16, 6 -8 -8 -16, इधर क्या आ गया -9 -2 -11,
-9 -2 -11, -11 और बाहर +1 था, सो इधर भी -11 और इधर क्या आ गया, इधर 1, सो अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा -26। सो देयरफॉर A डॉट B क्रॉस C का आंसर क्या आ गया, -26। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और कुछ नहीं, इजी, ऐसे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव नहीं, एक थ्योरी जानना पड़ेगा कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होगा, द रीजन ऑफ कोप्लेनरिटी या द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, वो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग, ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए। तो अभी 3 वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन, इसी से एक फॉर्मूला है वो हमें जानना पड़ेगा। द कंडीशन ऑफ द, उसका पहले और एक चीज देख लीजिए, उसके बाद कोप्लेनर पे जाएंगे। हम लोग को पता है ABC इक्वल्स टू A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू माइनस ऑफ A डॉट C क्रॉस B। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ ACB। सो ABC इक्वल्स टू माइनस ऑफ ACB। सिमिलरली BCA मतलब क्या है, B डॉट C क्रॉस A मतलब माइनस ऑफ B डॉट A क्रॉस C, क्योंकि इसको हम लोग घुमा दे रहे हैं, तो घुमा देने से क्या होता है, C क्रॉस A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A क्रॉस C, लास्ट दिन मैंने बताया था। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ BAC माइनस ऑफ BAC। और सिमिलरली CAB क्या हो जा रहा है, C डॉट A क्रॉस B, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ C डॉट B क्रॉस A। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस ऑफ CBA। सो अल्टीमेटली यहाँ से मेरा क्या फॉर्मूला आ गया, ABC इक्वल्स टू BCA इक्वल्स टू CAB। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। ओ नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा था, इधर मेरा क्या निकला, ये तो इक्वल्स है, और ABC इक्वल्स टू माइनस ऑफ ACB। सिमिलरली BCA इक्वल्स टू माइनस ऑफ BAC, और सिमिलरली CAB इक्वल्स टू माइनस ऑफ CBA। ऐसे ये फॉर्मूलाज भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम इजी चीज़ है और उतना हार्ड नहीं है। थोड़ा आप लोग थोड़ा देख कहाँ से आ रहा है, देख पा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को मालूम नहीं है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऑलवेज वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड कि कैसा टाइप क्वेश्चन आएगा और हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। और अभी मैं आप लोगों को जो बोल रहा था, द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी मतलब 3 वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करेगा, उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स मतलब A B C, ये 3 वेक्टर्स है, ये एक प्लेन में लाई करेगा। इसका कंडीशन क्या है, इसका जो कंडीशन है वो है ABC इक्वल्स टू 0, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 होगा। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस 0 होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। मतलब उन लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। जब 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, उसका मतलब है वो वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम सिलेक्ट करके रखा हूँ, तो चलिए कर लेते हैं प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, मैं अपना कुछ प्रॉब्लम सिलेक्ट करके रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो पहला प्रॉब्लम है इसको करते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है सो दैट द वेक्टर्स, एक क्वेश्चन है, एक वेक्टर दिया है, क्या क्या वेक्टर दिया है, 2i - j - k
बी वेक्टर इक्वल्स टू 7j प्लस 3k एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 3j प्लस k। ये 3 वेक्टर्स दिया है और बोला है चेक फॉर कोप्लेनरिटी। बोला है ये 3 वेक्टर्स क्या कोप्लेनर है। क्वेश्चन दिया है चेक फॉर कोप्लेनरिटी, चेक फॉर कोप्लेनरिटी। तो कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हो जा रहा है, A1 क्या है, A1 है 2, A2 क्या है, A2 है -1, A3 क्या है, A3 भी है -1, B1 क्या है, B1 आई कंपोनेंट नहीं है उसका मतलब 0, B2 क्या है, B2 है 7 और हमारा ये 0, ये कंडीशन है। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, अभी देखते हैं ये क्या होता है। अभी B2 है 7 और B3 क्या है, B3 है 3। तो सिमिलरली मेरा C1 क्या है, C1 है 1, C2 क्या है, C2 है 3 एंड C3 क्या है, C3 है 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें क्या होता है, 2 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 7 माइनस 9 माइनस ऑफ -1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या हो जा रहा है, ये तो 0 और ये -3 प्लस -1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 -7। सो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, ये हो रहा है -2 इंटू 2 -4। सो ये है -3 4 -3 और ये +7, सो अल्टीमेटली 0। सो देयरफॉर द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं उन लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो रहा है। सो दिस वेक्टर्स आर coplanar, we can easily say that these vectors are coplanar। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं चलिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें बोला है, अगर बोला है ये क्वेश्चन दिया है, इफ 3 वेक्टर्स क्या क्या दिया है, i प्लस 2j -3k, उसके बाद pi -j प्लस k और क्या दिया है 3i -4j प्लस 5k। तो बोल दिया है ये 3 वेक्टर्स है कोप्लेनर, ये बोल दिया है ये दीज आर कोप्लेनर, ये बोल दिया है। तो अगर कोप्लेनर है तो बोला है फाइंड P। ये जो P है इसको हमें निकालना पड़ेगा। बोल दिया है अगर दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड P। तो कोप्लेनर होने का कंडीशन हमें क्या पता है, आप खुद ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके, या मैं कर रहा हूँ, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा ये वाला। सो वी नो हमारा जो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो वो हम लोग का क्या होता है 0 कोप्लेनरिटी के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं 1 2 -3, सिमिलरली P -1 1 और इधर क्या हो जाएगा 3 -4 5 इक्वल्स टू 0। क्यों हो रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या है A1 A2 A3 1 2 -3 B1 B2 B3 P -1 1 C1 C2 C3, सो 3 -4 5 ऐसा हो रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो -5 दिस इंटू दिस माइनस एक पहले है, सो माइनस ऑफ दिस, सो माइनस माइनस प्लस, सो +4 -2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो क्या हो जाएगा 5p -3 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो -4p +3 क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 0 हो रहा है इक्वल्स टू 0। ये देखिए -3 -4p +3 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये 5p -3 है तो -10p +6 +12p -9 इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसको और इसको कैलकुलेट करने से 2p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 +6, तो +5 और -9 -4, सो -4 उधर जाएगा तो +4, सो अल्टीमेटली p इक्वल्स टू 2। सो ऐसे हम लोग हमारा देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p क्या आ गया, p का वैल्यू
2 आ गया। ऐसे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी प्रोसेस है। कोप्लेनिटी का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आता है, मैं आप लोग को दिखा दिया कैसे हो रहा है। ऑल डन, क्लियर। अभी चलिए हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये था हमारा क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब हमारा 3 क्रॉस होगा, अगर 3 वेक्टर्स रहे ए बी सी, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका जो फॉर्मूला है ये है बैक कैप, मतलब बी डॉट सी डॉट ए या बी सी डॉट ए माइनस कैप सी ए डॉट बी। ये है सॉरी बैक कैप मतलब बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब है बैक माइनस कैप। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी ए सी बैक माइनस कैप, ऐसे कर याद रखिएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बैक माइनस कैप, बैक माइनस कैप, बैक माइनस कैप। सो ए डॉट सी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ हमारा बी मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ए डॉट बी क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ वेक्टर सी मल्टीप्लाइड होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है जो हमारा वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर, क्या? परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड कोप्लेनर विथ बी एंड सी। मतलब क्या बोल रहा हूं, जो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है वो वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर बी और सी के साथ कोप्लेनर है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी यहाँ पे यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब अगर एक प्लेन रहा इधर हमारा, सो अगर ये है मेरा वेक्टर है बी, ये है वेक्टर सी। सो अगर मेरा ये वेक्टर हो गया, सोचिए ये वेक्टर ए, सो अगर ये मेरा हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मैं बोल रहा हूँ। सो ये क्या है? बी और सी के साथ कोप्लेनर है, लेकिन वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है। ऐसे आप लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका समझिए। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए बट कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड सी। तो इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम ईजी, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप लोग को वेक्टर्स दिया है, सोचिए a इक्वल्स टू 5i प्लस 2j माइनस के, b इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 3k, और अगर एक वेक्टर दिया है c इक्वल्स टू माइनस i माइनस j माइनस k दिया है, तो बोला है फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c दिया है, तो हम लोग क्या जानते हैं? बैक कैप। सो बैक माइनस कैप सी ए बी, बैक माइनस कैप, बैक माइनस कैप। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका दिमाग में घुस जाना चाहिए। बी क्या है? बी वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3k। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है ये वाला 5i प्लस 2j माइनस के डॉट। सी वेक्टर क्या है? ये वाला माइनस i माइनस जे माइनस के माइनस, ये हो गया, अभी ये बैक हो गया कैप। सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर ये वाला माइनस आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है ये वाला 5i प्लस 2j माइनस के डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? ये वाला, सो दैट इज 2i माइनस जे प्लस 3k। तो अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो जैसा है हम लोग ऐसे लिखेंगे 2i माइनस जे प्लस 3k, इसके साथ दिस डॉट दिस, सो 5 इंटू माइनस आई, सो क्या हो जाएगा? माइनस 5, दिस इंटू दिस, सो माइनस 2, दिस इंटू दिस प्लस 1, माइनस ये वाला क्या था? ये वाला हमारा था
माइनस आई माइनस जे माइनस आई माइनस जे माइनस के, और दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा 10, दिस इंटू दिस -2 एंड दिस इंटू दिस -3। सो अल्टीमेटली हमारा क्या आ रहा है 5 माइनस 5 -2 -7 +1 क्या -6, क्यों -7 +1 -6, -6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12y + 6j -18k माइनस इसका क्या हो जाएगा 10 -5 सो 5 इंटू दिस -5i -5j -5k। अब ये माइनस को मैं अगर अंदर घुसा दूं तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को अंदर पुट कर देने से ये हमारा सब प्लस प्लस प्लस, ये बाहर जो माइनस है इसको मैं अंदर एंट्री कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आएगा -12 + 5 दैट इज -7i 6j + 5j + 11j -18 + 5 -13k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड A क्रॉस B क्रॉस C। सो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम किसी भी टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। सो ये लास्ट टॉपिक आप लोगों को थोड़ा लास्ट टॉपिक मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक बचा था, ये मैं आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, उसके ऊपर पढ़ेंगे। अगर कुछ डाउट्स रहता है आज के वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बोलिएगा कि सर ये जगह समझ नहीं आया, मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा। आज थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा से उतना वीडियो नहीं हुआ। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाता है आप लोग को कमेंट्स में कीजिएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।